धनबाद के टुंडी प्रखंड में प्रशासन की घोर अनदेखी से 482 स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में है। टुंडी के राजकीय मध्य विद्यालय केस का कदेया में सरकार ने नया भवन तो बना दिया, लेकिन पुराने जर्जर भवनों को गिराया नहीं गया। नतीजा ये है कि बच्चे टिफिन और खेल के दौरान हर पल हादसे के डर में रहते हैं। स्कूल की रसोई भी जर्जर भवन में चल रही है। चारों तरफ अंधेरा और गंदगी है। स्कूल प्रबंधन और मुखिया का आरोप है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी प्रशासन सोया हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। तो राजकीय मध्य विद्यालय केस का की हालत, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, जहां पर बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा है। पुराने भवन में बच्चों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। राजकीय मध्य विद्यालय केस का यह मामला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह विद्यालय जर्जर अवस्था में है। राजकीय मध्य विद्यालय केस का यह मामला है। बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बलराम, इस विद्यालय के जर्जर स्थिति का कारण क्या है? इसका कारण वहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रबंधन समिति के अनुसार कि प्रशासन को बार बार आवेदन देने के बावजूद नया भवन निर्माण के दौरान सब बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया गया, लेकिन बच्चे जब टिफिन टाइम में खेलते हैं तो वो जो कैंपस है उसके भीतर बहुत सारे जर्जर भवन है, जिसको गिराना कहीं ना कहीं प्रशासन भूल चुकी है। नहीं तो आखिर ये भूल क्यों? आखिर अगर जो अचानक ये जर्जर भवन गिर पड़े तो नया भवन बन ही गया है, वहाँ पर पढ़ाई हो ही रही है। क्या नए भवन में रसोई की व्यवस्था नहीं है कि पुराने भवन में रसोई बन रही है? नहीं, वहाँ पे नए भवन में रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये रसोई जो है इतना अंधेरा और इतना गंदगी और इतना जर्जर भवन में रसोई का काम कर रहा है। वो लोग किसी तरह लिपा पोती करके समय को पार किया जा रहा है किसी तरह, लेकिन अभी तक उसका भी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं कराया गया। ध्वस्तीकरण में क्या दिक्कतें आ रही हैं? आखिर आपने प्रधानाध्यापक से बातचीत की होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? प्रधान अध्यापक की भी वही कहना है कि हम लोग निगरानी करना पड़ता है बच्चों को, ज्यादातर खेलने के समय भी और चार दीवारी छोटा होने के कारण बहुत ज्यादा निगरानी के बावजूद बच्चे तो बच्चे हैं, कभी ना कभी इस पार से उस पार हो जाते हैं। और अगर सड़क सामने सड़क में कोई दुर्घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो उसके लिए स्कूल को ही कोसा जाता है। बार बार नीचे स्तर के कर्मचारियों पे ही आरोप मढ़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। उन लोग का कहना है कि हम लोग जो भवन जर्जर हो जाता है उसकी ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाते हैं, तो ध्वस्तीकरण के आदेश पारित क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रधानाध्यापक से आपने बातचीत की? हाँ, इसका कोई ठोस कारण अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि डीएसई जेई इन लोग को आवेदन गया है, लेकिन आवेदन के बावजूद उन लोगों ने सांत्वना तो दिया है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 6 महीना पहले ही टीबी 45 की रिपोर्ट एक बार फिर से किया गया था उसकी स्कूल में, उसके बावजूद अभी 6 महीना बाद फिर से स्थिति के जस का तस है स्थिति। उच्च अधिकारियों से आपने बात की, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। मुखिया जी का कहना था कि हम संपर्क किए हुए हैं विधायक जी से, विधायक जी ने भी सांत्वना दिया है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। डीसी से आपने बात करने की कोशिश की क्या? कोशिश अभी नहीं की, क्योंकि कल डीसी साहब का खुद टुंडी का दौरा था, उस दौरान व्यस्त चल रहे थे, जिसके कारण हम अपना समय नहीं दे पाए और वो भी उनसे ये सवाल नहीं कर पाए। इसके कुछ खेद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलराम कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो नया भवन तो बन गया है, लेकिन पुराना भवन जस का तस है, ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन बच्चे खेलते कूदते इस भवन में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके जान का जोखिम बना रहता है। लेकिन प्रशासन इसके ध्वस्तीकरण का अभी तक आदेश नहीं दिया है और न ही ध्वस्तीकरण करा रही है, जो कि आने वाले समय में खतरे का सबब बन सकता है।